नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं यमुना से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, चुनाव में जो है यमुना मुख्य मुद्दा था और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे। और यमुना एक बड़ा मुद्दा जो है बनकर उभरा चुनाव के दौरान, और इसके चलते जो है कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो है इन सारी चीज़ों को रखा गया था कि कैसे दिल्ली को जो है वो साफ पीने का पानी जो है मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और किस तरह से जो है गर्मियों में एक-एक बूंद पानी के लिए जो है वो दिल्ली की जनता ने जो है त्राही-त्राही झेली। अब इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, वो दिल्ली में जो है यमुना की सफाई को जो है वो शुरू कर देंगे। अब क्योंकि दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज़ हो गई है, अब इन सारी चीज़ों के चलते दिल्ली में यमुना की सफाई का काम जो है काफ़ी जोर-शोर से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब दिल्ली में यमुना पर दौड़ेगा क्रूज़, सरकार ने जो है शुरू की नई तैयारी, और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है रूट भी तय कर दिया है। तो दिल्ली में यमुना नदी को सँवारने की तैयारी जो है ज़ोरों पर है। बीजेपी सरकार अब यमुना में क्रूज़ चलाने की योजना पर काम कर रही है। इस कदम से ना सिर्फ टूरिज़्म को जो है वो बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यमुना का कायाकल्प भी जो है होगा। सरकार का फ़ोकस वज़ीराबाद बैराज से लेकर जगतपुर शनि मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर के दायरे में जो है इसे विकसित करने का है। क्रूज़ चलाने की जो है तैयारी शुरू हो गई है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है टेंडर भी निकाला गया है। तो दिल्ली टूरिज़्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो है इन सारी चीज़ों के चलते टेंडर भी जो है जारी कर दिया है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक या सोलर बैटरी से चलने वाले क्रूज़ के लिए जो है ऑपरेटर की तलाश की जा रही है। इन क्रूज़ का सफ़र करीब 7 से जो है 8 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रियों को क्रू मेंबर्स के द्वारा सुरक्षा और पूरा जो है उनका ध्यान रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना पूरी तरह से जो है पर्यावरण अनुकूल होगी और यमुना को जो है नई पहचान देगी। योजना से जो है वो दिल्ली में टूरिज़्म को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में योजना जो है ये शुरू की जाएगी। इससे क्रूज़ सेवा के चलते जो है वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ जो है मिलकर इन सारी चीज़ों को विकसित किया जाएगा। और इस योजना से दिल्ली में कहा जा सकता है कि जल बोर्ड का भी जो है पूरा सहयोग लिया जाएगा, ताकि यमुना में नेविगेशनल जो है वो सुविधाओं का पूरा जो है फ़ायदा उठाया जा सके, यानी कि उनको बढ़ाया जा सके। सरकार का दावा है कि क्रूज़ जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर चलाया जा रहा है, जिससे दिल्ली में पर्यटन का भी ज़बरदस्त जो है वो उसको बूस्ट मिलेगा, और ये जो है वो एक ट्रांसपोर्ट मॉडल जो है वो साबित होगा। तो कैसा होगा क्रूज़? तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या ख़ासियतें हैं, किस तरह की दिल्ली सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। तो जो ऑपरेटर इस सर्विस को चलाएगा, उसे शुरुआत में जो है 2 इलेक्ट्रिक और सोलर हाइब्रिड जो है क्रूज़ मुहैया कराने होंगे। हर क्रूज़ में 20 से 30 यात्रियों के साथ जो है सफ़र तय जो है वो किया जाएगा। क्रूज़ की रफ़्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है होगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इसमें इनवर्ट बायो टॉयलेट और जो है वो अनाउंसमेंट सिस्टम भी रखे जाएँगे, और सुरक्षा जैकेट जैसी सुविधाओं का भी जो है वो ध्यान रखा जाएगा, यानी कि वो भी जो है वो जनता को जो है मुहैया कराए जाएँगे। ये क्रूज़ पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगे और ऑपरेटर को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो 2 साल से ज़्यादा जो है पुराने नहीं हों। 4 ट्रिप का जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है संचालन किया जाएगा, और इसके चलते जो नियम बनाए गए हैं, वो भी जो है सरकार ने काफ़ी अच्छी तरह से जो है ध्यान रख के बनाए हैं। तो सरकार की योजना के मुताबिक हर दिन कम से कम 4 ट्रिप जो है वो चलाए जाएँगे क्रूज़ के, और क्रूज़ का संचालन जो है किस तरह से होगा, इसका पूरा जो है खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए फ्लोटिंग जेट्टी और चार्जिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार जो है वो किया जाएगा। दिल्ली में जो है यमुना पर क्रूज़ दौड़ने से ना सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये दिल्ली के लोगों और बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी जो है एक नया अनुभव जो है वो साबित होगा। सरकार का कहना है कि ये योजना पर्यावरण के अनुकूल होगी और यमुना के जो है कायाकल्प में जो है बड़ी भूमिका निभाएगी, यानी कि जिस तरह से टूरिज़्म में जो है वो आपका एक तरह से जनता के द्वारा जो है वो उसके टिकट खरीद जाएँगे, यानी कि जो जनता से जो है वो पैसा प्राप्त होगा, उसका कहीं न कहीं इस्तेमाल जो है वो यमुना की सफाई में जो है आगे भी इस्तेमाल कर किया जाता रहेगा, और एक तरह से जो है एक टूरिज़्म प्लेस जो है वो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार को जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है यमुना का पूरी तरह से जो है ध्यान रखने का मौका मिले, और ऐसा ना हो कि वो यमुना की सफाई की जाएगी इन सारी चीज़ों के लिए जो है सिर्फ़ सोचते रह जाएँ। यानी कि एक जो है सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जो है वो यमुना जो है हमेशा साफ रहे, कैसे उनकी व्यवस्थित उनको की सफाई की जाए,
इन सारी चीज़ों के जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर दिल्ली में जो है ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, तो कहा जा सकता है ये जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत होगा और इसका जो है असर भी पड़ेगा और दिल्ली में जिस तरह से पानी की समस्या है उसका भी समाधान खोजने में जो है यानी कि सॉल्यूशन लाने में जो है वो दिल्ली को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।